हमारी समाज को जो अपमान करता है, उसको कोई धर्म लेके बात करने का कोई हक नहीं है। वही मैं पहले बोलना चाहता हूँ। वो तो इनडायरेक्टली बीजेपी का समर्थक होकर बात कर रहा है। वो कोई कल्कीराज महाराज जी को धर्म लेके नहीं बात कर रहा है। और पहले जी जितने जिसने बोला है, जो साहब ने बोला है, उसका बात को भी मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि जहाँ पर मुस्लिम मुस्लिम लोगों के लिए जो मस्जिद होना चाहिए था, वहां पर ही होना चाहिए। क्योंकि जहां पर वो धर्म लेके कोई हिंदू या मुस्लिम से विवाद करना चाहता है, वो सपोर्ट नहीं करता है। यही असली मानवता की बात है, यही असली मनुष्य की बात है, वही वही कहा है। और कल की जी से मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। आप जो बंगाल के लिए बात की है, बंगाल का रेशियो आपको नहीं मालूम। जो रोहिंग्या लोग यहाँ पर घुसे थे, जिन लोग बीएसएफ की तरफ से पैसा देके घुसे थे, कुछ बीएसएफ के ऊपर आरोप भी लगा है। और बीएसएफ तो अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर से है। तो ऐसे आप कैसे ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कैसे दोषारोप कर सकते हो? एक्चुअली आपके दिमाग में पूरा पूरी मोदी जी का जो हाथ है, वो आप पढ़ाई में कितना किए मालूम नहीं हो। आपको इंडियन जो लॉ है उसके बारे में आपको भी कुछ मालूम नहीं। आपसे धर्म धर्म करके हिंदू और मुस्लिम भाई के ऊपर कोई दोषारोप करके उनके साथ लड़ाई करवा के नहीं तो आप सिर्फ अरिजीत, हाथ लेके बैठ के अरिजीत एक बात बैठे मैं यहाँ रहेंगे, पर पूछना बोलेंगे। चाहता हूँ। अरिजीत एक बात पूछना चाहता हूँ कि क्या टीएमसी के नेताओं को धर्म के बारे में जानकारी है? क्योंकि मैंने बयान देखा है, वो टीएमसी के एक विधायक हैं मदन मित्रा, वो कहते हैं कि राम तो मुसलमान थे। देखिए, पूरा वीडियो आप लोग ने अपलोड नहीं किया। हम एक बात कहूँ, जो मदन मित्र के बारे में आप बात कर रहे हो, मदन मित्र मेरा ही कॉन्स्टिट्यूएंसी का विधायक है, जी कमारहट्टी का। जी। उस जो प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम में वो दो बात की है। उस प्रोग्राम में बात की है जे राम মুসলিম আমি বলছি রাম রাম মুসলমান, এই কথাটা উনি মানে वो ये बात कहे। उसके बाद वाला बात है, हम लोग बातें बातें करते हैं ना, जे हम कुछ कह रहे हैं, बीजेपी कुछ कर सकता है, ऐसा बात नेक्स्ट बात में वो कहा है। चैतन्य जब एक मिছিল में गया था, तब एक प्रॉब्लम में वो फंसे थे, तब एक मुसलमान भाई ने उसका सपोर्ट किया, और उसके बाद वो मिছিল जा सके। पूरा बात आप लोग ब्रॉडकास्ट करिएगा, तो ये जो डाउट है वो आदमी और प्रत्येक की तरफ से दूर हो जाएगा। मदन मित्र ऐसा आदमी है, सुबह में उठ के तो पहले काली माँ का दर्शन करता है दक्षिणेश्वर में, उसके बाद बाकी काम करता है। वो धर्म धर्म के पास रखता है। और अपना लोग जो कम्युनिटी वाला का से मौलवी का वहां पर मुसलमान लोग हो, और हिंदू वाला हमला काली मंदिर का लोग हो, सबके साथ बात करके वो असेंबली में चलता है। ऐसा ही आदमी है। तो उसका अनंत बात का अमित जो साहब, अनंत अमित जी जो कि बीजेपी के नेता प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं, आप लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अरिजीत ने साफ किया कि एक आधे बयान को पकड़कर पूरी पूरी बीजेपी डांस कर रही है, जबकि मदन मित्रा ने ये नहीं कहा था। मदन मित्रा ने वो कहा था जिसका जिक्र अरिजीत कर रहे हैं। आपकी बात। देखिए मनोज जी, सर्वप्रथम तो जहां से आपने आपने प्रारंभ किया था, तो हम ये कहेंगे जब तक जिंदा है हम गाते रहेंगे वंदे मातरम और साथ में कहते रहेंगे जय श्री राम। ये वही मदन मित्रा है ना जो नारदा में स्टिंग ऑपरेशन में फंसे थे और शारदा चिटफंड घोटाला में जेल की सलाखों के पीछे थे, और इनका मानसिक संतुलन थोड़ा खो गया है। हम आपको टीएमसी के मित्र में आपको पीछे 2021 में भी ले जाना चाहता हूं। यही मदन मित्रा है ना जो परशुराम के विषय में कहा था कि ये गाय की मीट खाते हैं। यही मदन मित्रा है ना जो कल कह रहे थे कि आमी जानছি कि मुसलमान छिलो राम, और रामेर कास्ट की, रामेर सरनेम की, ये वही पूछ रहे थे ना। ये पूरा वीडियो भी हमने देखा है। और जिस तरीके से मनोज भाई, जिस तरीके से टीएमसी के नेता विधायक मदन मित्रा बार बार भगवान श्री राम को मुसलमान बताना केवल उनका गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है, बल्कि हिंदू देवी देवताओं और हिंदू सनातन के ऊपर अपमान है। टीएमसी वोट बैंक की खातिर इतने नीचे गिर जाएगी, ये हमें अंदाजा नहीं था। लेकिन जिस तरीके से, और ये पहला टीएमसी के नेता का बयान नहीं है। अर्जित जी मेरी बात सुनिए, ये मेरी बात सुनिए, उसके बाद आप बोलिएगा। इससे पहले फिरहाद हकीम जो कलकत्ता का मेयर है, उसने क्या कहा भगवान के ऊपर? शुभेंदु सिन्हा राय ने क्या कहा? टीएमसी का नेता है। महुआ मोइत्रो क्या कहती है जो कि आपकी सांसद है? कल्याण बनर्जी क्या कहते हैं जो आपके विधायक है? आरूप विश्वास क्या कहते हैं जो आपके नेता है?
हुमायूं कबीर जो कहता है कि अरे अरिजीत जी आप पास आके बोलो यार, आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा पास आके बोलो, आपकी आवाज ही साफ नहीं आ रही। इतना कॉन्फिडेंट हो, आप मामला कैद कर दीजिए। इतना कॉन्फिडेंट हो, वही बात कहिए, मामला करो ना, देखिए कर अरिजीत सकते हो तो आप लोग। अरिजीत जी, मैं ये कह रहा हूं कि 2026 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है और अपने उस हुमायूं कबीर को कह देना कि एक भी ईंट का नहीं, टुकड़ा आप उस लोग जगह का sponsor मुर्शिदाबाद में उस बाबरी के मस्जिद के नाम पर अगर रुक अरे गया पास तो आओ, मेरा नाम पास। बदल देना। आप हम लोग का चाहते sponsor हैं कि है, आप लोग मस्जिद का। बने, लेकिन बाबर के नाम अरे पर आप कोई लोग मस्जिद का इस देश स्पॉन्सर में है, आप बनेगा लोग का स्पॉन्सर, उसके हम लोग एक का भी नहीं टुकड़े है। इस देश में नहीं बचेंगे। 2019 में वो आप लोग बंगाल का की खाड़ी कैंडिडेट के था। अंदर होगा, वो बंगाल की खाड़ी के अंदर अरे होगा। अनंत बाबरी के अमित बाबरी के मस्जिद आनंद पर जी, वो आनंद जी, एक ईंट होगी। अरे आनंद जी वो तो कह रहे हैं कि हुमायूं करीब आपका आदमी है, हमारा है नहीं है। 2019 हमारा में आदमी होता नहीं तो था। पुलिस प्रोटेक्शन कौन दे रहा था? राज्य पैसा आप सरकार दे लोग रही थी ना दे उसको। रहे हो। 6 अरे दिसंबर बाहर को से पुलिस पैसा कौन प्रोटेक्शन दे राज्य रहा दे है? रही थी ना। वो जैसा राज्य की मीम जिम्मेदारी आपका होती है ना, आदमी है, राज्य में वैसा ही सुरक्षा की हुमायूं जिम्मेदारी कबीर किसकी आपका होती है? आदमी है। अगर ममता दीदी को थोड़ा भी ये लगता कि हिंदुओं का अपमान हो रहा है, एक आक्रामक के नाम पर मस्जिद का निर्माण हो रहा है, तो उसको तुरंत गिरफ्तार करती और सलाखों को पीछे रखती। लेकिन टीएमसी की सोची समझी राजनीति है हिंदुओं का अपमान करना, मुसलमानों का सम्मान करना और तुष्टीकरण की राजनीति करना। उसी के तहत जिस तरीके से ये लगातार एक साजिश रची जा रही है अच्छा पश्चिम एक चीज बंगाल बताइए अमन जी, पिछले कई वर्षों से अनंत चल जी, रहा है। अनंत जी, जी। ये अरिजीत से मैं पूछ रहा हूँ, अरिजीत अगर ये आपका आदमी नहीं है, अगर बंगाल की जनता उतना नहीं मान रही है, तो जो करोड़ों का जो पैसा आ गया चंदे के तौर पर, ये कहां से आ गया? अकाउंट स्टेटमेंट बाकी वगैरह करके जो पुलिस ने बात की है वहां पर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लोग जो है अभी ईडीसी में उसके ऊपर क्यों वेज नहीं रहा है? उसके ऊपर जो चार्ज लगा है, इसके लिए तो हमारा पार्टी ने उसको हटा दिया, हमारा पार्टी से बैकअप करके बीजेपी पार्टी उन लोग को उनको पैसा दे रहा है, उसका रहा है हिंदू मुसलमान भाई के ऊपर झमेला करने के लिए। बहुत गंभीर आरोप लग गया ये अनंत भाई, अनंत भाई बहुत गंभीर आरोप लग गया है। मनोज जी, अरिजीत आरोप लगा रहे हैं कि हुमायूं कबीर के अकाउंट में बाबरी मस्जिद के नाम से जो पैसा आ रहा है वो पैसा बीजेपी डाल रही है। अब आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा दिया है और इस आरोप को झुटलाने के लिए, इसकी सच्चाई बताने के लिए, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा पश्चिम बंगाल के चुनाव में टीएमसी करेगी, अनंत भाई आप ईडी की जांच करा दो। मनोज भाई, आपको ही पता है ईडी की जांच करा दो। जब तक एफआईआर नहीं होगा ईडी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। अगर लग रहा है टीएमसी के नेता को कि ऐसा हो रहा है तो आप लोग एफआईआर क्यों नहीं करा रहे भाई? क्यों नहीं करा देती है? जांच करा के उसको ये सलाखों के सरकार पीछे का क्यों काम नहीं थोड़ी है, भेजती? आप लोग भी तो ये एफआईआर करा भारतीय सकते जनता हैं ना। पार्टी का कोई नेता उसमें शामिल है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? राज्य सरकार में तो उनकी सरकार है ना, पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार है। एफआईआर तो TMC की सरकार है ना। बीजेपी विश्व हिंदू परिषद भी करा सकती है ना। टीएमसी की सरकार है ना आपकी, आप जांच क्यों नहीं करवा रहे? आप जांच करवाइए, आप एफआईआर करिए। अरे भाई आप अरे भाई अजीब एफआईआर सी क्यों स्थिति नहीं हो गई करा? है। टीएमसी आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर, बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी के ऊपर कि हुमायूं कबीर हमारा आदमी नहीं है। टीएमसी आरोप लगा रही है कि हुमायूं के जो अकाउंट में पैसा डला हुआ है वो पैसा बीजेपी डलवा रही है। बीजेपी कह रही है कि हम नहीं डलवा रहे, ये डलवा रहे। अरे भाई जांच करा दो ना, सीबीआई से जांच करा दो, ईडी से जांच करा दो, बंगाल पुलिस से जांच करा दो, पता तो चले है क्या। चुनाव के बाद जांच होगी क्या? यूपी में जब राम मंदिर हुआ था उसका सेंट्रल के तहत है ना, वो तो हो सकता है। वो कौन से सेंट्रल का है? ये स्कॉलर साहब, राज्य में सेंट्रल की क्या भूमिका होती है? राज्य में पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, सेंट्रल की जिम्मेदारी नहीं होती है। अरे भाई ईडी तो सेंट्रल के तहत है ऑर्डर ना। पेंसिंग की बात कर रहे ईडी जो थे है, आप भी जो है वो एफआईआर दर्ज करा सकते आज हैं। तक ईडी आपने तो परमिशन नहीं दिया राज्य सरकार ने। ईडी और सीबीआई वगैरह सब तो जो है वो सेंट्रल के तहत है। अरे वो लोग हेलीकॉप्टर देगा, थोड़ा ईडी भेजेगा, हेलीकॉप्टर देके मीम के पास भेजेगा। हेलीकॉप्टर देके किसके पास भेजेगा? के पास भेजेगा मीम के पास, मीम इनका ही आदमी है मीम, बीजेपी का। थोड़ा पास आओ यार, पास आके बोलो, आपकी आवाज गड़बड़ हो रही है। हाँ क्या बताओ? हेलीकॉप्टर देके मीम के पास मीटिंग करने भेजेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए वेस्ट बंगाल में। यही तो इसका स्ट्रेटेजी है। लेकिन अच्छा, अरे अनंत जी ये आरोप लगा रहे हैं कि अभी तो हुमायूं कबीर का आप लोग हेलीकॉप्टर देने वाले हो प्रचार प्रसार के लिए।
देखिए हम तो कह रहे हैं ना मनोज जी, अगर अरिजीत जी आपको लग रहा है आपकी राज्य में सरकार है, आप जांच क्यों नहीं करवा लेते हैं? जो लोग दोषी नहीं हैं तो उनके आप खिलाफ पे कार्रवाई आरोप क्यों लग नहीं रहा है ना, तो अरे आप आरोप इसके हमको खिलाफ लग जो रहा है है जाइए। सरकार नहीं है। अरे स्कॉलर साहब हमारी सरकार बनने दीजिए। ईंट का एक टुकड़ा मदन मित्रों मुर्शिदाबाद के में नहीं बारे में मिलेगा FIR बाबरी के नाम पर। मत करके FIR करो। मदन मित्रों ने देखिए गलत देश किया है में ना, बाबर मदन मित्रों डाबर ने गाबर के गलत नाम पर किया। एक भी मस्जिद नहीं बन सकता है। मस्जिद बनाना सबका अधिकार है, मस्जिद बने, एक नहीं हजारों मस्जिद बने। हम तो चाहते हैं हर जिला में मस्जिद बना दीजिए आप, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद अगर बनेगा इस देश में, तो मस्जिद में एक ईंट का टुकड़ा भी नहीं पाया जाएगा, बंगाल की खाड़ी में पाया जाएगा। 26 में हमारी सरकार बनेगी, और देख लीजिएगा उस मुर्शिदाबाद में जहां पे बाबरी की मस्जिद बन रही है, वहां पे क्या आपको मिलेगा? एक आप लोग टुकड़ा 30 ईंट का नहीं मिलेगा। मौलाना साहब याद रखिएगा। अरे बाबर के नाम पे तो आपका- मस्जिद बनाने के लिए कोर्ट ने दे रखा नहीं है जो है आदमी गलत को। गलत नैरेटिव सेट मत करिए। कोर्ट ने मस्जिद बनाने के लिए कहा, बाबर के नाम पे मस्जिद बनाने के लिए नहीं कहा। नहीं तो वो कोर्ट तो ने मस्जिद बात अगर की। बनेगी तो बाबर के नाम पे बनेगी ना। अयोध्या कैसे में जो बाबर के कोर्ट नाम ने पे दिया है बनेगी? मस्जिद कौन बनाने बना के लिए देगा तो बाबर के नाम पे ही है। मस्जिद देश में? ये थोड़ी है कि किसकी वो औकात केवल है जो बाबर है के नाम पे सामान्य बनाने की मस्जिद बनेगी, वो तो बाबर के नाम पे ही बनेगी। अरे बाबर डाबर गाबर के नाम पर इस देश में अब मस्जिद बनने वाला नहीं है, भूल जाइए उस बात को। उस अरे कमाल आह्वान कर को रहे हैं अनंत जी। इस देश में मस्जिद अरे नहीं कमाल बन कर रहे हैं, सकती। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम 5 कोर्ट एकड़ का जमीन ऑर्डर दी है हुई है भाई। मस्जिद के लिए। मस्जिद के लिए मस्जिद 5 एकड़ बनाइए। जमीन दी हुई है। है, वो तो नोमानी साहब है कि नहीं बना रहे, भाई छोड़ो भी, रहने तो देखा जाएगा यार, क्यों बवाल पर नहीं, नहीं वो आप हमारे बनाने लिए वो के तो महत्व वहाँ नहीं ना जाकर बाबरी बनाइए ना। मस्जिद यहाँ के पे संदर्भ 5 में। एकड़ जमीन वो मिली है, तो वहाँ पे मस्जिद बनाइए। होगी ना, बाबरी मस्जिद थोड़ी होगी। मस्जिद होगी, बाबरी मस्जिद नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। मस्जिद होगी, मस्जिद नहीं होगी। वो दूसरी जगह जो बना रहे हैं वो उसका कोई महत्व नहीं हमारे नजदीक, इसीलिए किसी मुसलमान ने चंदा नहीं दिया, इसीलिए वो पैर जो है पीछे हटा लिया। अच्छा अनंत जी, इनका कहना का मतलब ये था कि जहां मस्जिद थी वहां पर ही आप राम मंदिर, आप एक कहावत है ना, नारा लगाते थे मंदिर वहीं बनाएंगे। तो इनका कहना था कि जहां बाबरी मस्जिद थी, अगर वहीं बाबरी मस्जिद होती तो महत्व था, अब कहीं दूसरी जगह बनाएंगे तो वो बाबरी मस्जिद का महत्व तो रहा नहीं जाएगा, इसलिए किसी ने चंदा भी नहीं दिया और मस्जिद बन भी नहीं। क्यों नवानी साहब, यही है ना? हाँ बिल्कुल यही मेरा मतलब है। देखिए नुमानी साहब, ये है ना कि 1527 में, अरे कलकी राम भी हमारे साथ मौजूद हैं भैया, उनके मन में भी भाव हैं कलकी राम जी। सुप्रीम कोर्ट ने आपके दावे को देखिए, नहीं माना सबसे है बड़ी कि बात मंदिर ये तोड़ है- के मस्जिद बनाई गई है। वो तो आस्था के आधार पे जो है अपना जो उसका अख्तियार था उसको यूज किया है। नहीं, फिर से बोलिएगा नुमानी साहब, क्या बोले देखिए, आप? सबसे बड़ी बात तो ये भाई है सुप्रीम कोर्ट ने आपके कि दावे मदन को नहीं मित्रा माना ने है कि कहा- मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। हैं? तो फिर कैसे बन गया मंदिर? देखिए नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना अख्तियार इस्तेमाल करके जो है बनाने के लिए दे दिया। मतलब तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती? अरे तो सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला कि बना लो भाई मंदिर। नहीं वही मैं कह रहा हूं, लेकिन उसको नहीं माना, कहा कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई है, और जो मूर्ति जो है गलत तरीके में रखी गई थी, और जो मस्जिद को ढाना जो है आपराधिक कार्य है। ये 3 बातें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कही है। तोड़ के 1528 में बाबरी मस्जिद का मस्जिद नहीं बनाया था, एक मजार बनाया था उसने, वो भी मस्जिद नहीं थी। नहीं तो ये तो आपका दावा है ना, ऐतिहासिक रूप से आप लोगों का दावा सिद्ध नहीं होता है। देश राम का है नुमानी साहब, समझ जाइए, ये देश राम का है, ये दावा की जरूरत नहीं है। अरे प्रभु भाई श्री राम देश जो है वो का सबका है, जो भी यहाँ का नागरिक है। राम इस देश का आस्था है, इस देश का संस्कार है, इस देश का विचार है। भाई देश तो आपका भी है, हमारा भी है, राम का भी है, जो भी यहाँ का नागरिक है यहाँ। अनंत जी आप कहेंगे ये देश राम का है, तो अभी अरिजीत कहेंगे ये देश काली का भी है। काली का भी है, शिव का भी है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का भी है, औरंगजेब का भी है, शाहजहां की माँ और अरे जहांगीर की मनोज माँ तो मनु हिंदू का भी है थी। भाई ये। अरे ये देश तो मनोज मनु का भी है, ये देश कलकी राम महाराज का भी है, ये देश अरिजीत कांजीलाल का भी है, ये देश अनंत अमित का भी है, ये देश हम सब का है, इसलिए ये देश हमें प्यारा है। क्यों कलकी राम जी, सही बोल रहा हूं ना, गलत तो नहीं बोल रहा? भाई जहांगीर और शाहजहां की माँ तो हिंदू ही थी ना। टीएमसी के नेता ने जो शाहजहां कहा और जहांगीर कि की माँ अखिल हिंदू ब्रह्मांड थी। नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्लिम थे, तो उस चूतिया को ये बताना चाहिए कि जब भगवान इस धरती ओहो, पे अब थे शब्दों का प्रयोग तो कर दिया भाई इस्लाम आपने। धर्म कहाँ था?
इस्लाम धर्म था ही नहीं। अरे महाराज दो ही जी, संप्रदाय थे, महाराज जी, और आपके महाराज जी, चूती आदमी हो आप तो। ममता बनर्जी भाषा को की पहले गरिमा मत गिराइए महाराज जी। आप लोगों को, हम लोगों को लोग जो है अलग नजर से देखते हैं। महाराज जी, आप तो हिंदू धर्म गुरु हैं, कल की भी हैं, आपके नाम में राम भी है, महाराज भी है, ये अपशब्द कहाँ से आ गया आपकी भाषा में? अरे आधी बात है, आप लोग मतलब आपके बोलने का कोई मुद्दा नहीं है। हमारी मंदिर, हमारा स्थान, हमारा मंदिर बन गया, अब वहीं पर आप लोग टिप्पणी कर रहे हैं। खून नहीं खोलेगा पूरा समाज। आप आए दिन सोशल मीडिया पर सुनने मिलता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम वो गिरा देंगे। मतलब क्या हमारी रगों में पानी बह रहा है? मैं इतनी देर से सुन रहा तो हूं आप कि संकीर्ण भगवान मानसिकता होने का क्यों जो है प्रमाण दे रहे अरे हैं? राम आप के नाम बात से ही कीजिए भारत ना। की पहचान है। अरे यहाँ तो आस्तिक राम नास्तिक के नाम चारवाक से ही सबका जो है कोई कुछ स्वागत भी किया कहते गया हैं है। कि भगवान राम मुस्लिम थे, भगवान राम ये थे, भगवान राम वो थे। नहीं तो अरे किसने वो ये अखिल कहा ब्रह्मांड भगवान नायक राम ये है। थे वो थे? जो हर भी व्यक्ति कहा है के वो तो मन आप ही में लोगों जो ने कहा है ना। धड़कन दौड़ रही है वो राम बोल रही है। गांधी जी कहते हैं मैं कि राम अपशब्द नहीं कृष्ण कह जो रहा है हूं, ऐतिहासिक लेकिन जो है आपको समझे, पुरुष नहीं है, आप जैसे आप काल्पनिक है। बंकिमला बोलता है, बंकिमला आपका मोदी जी बोलता है, ठीक है। राम पूरा जो राम के बारे में मदन मित्र का जो वीडियो है पूरा देख के बात कीजिए। जब बात हो रहा था तो कहाँ सोए हुए थे वो मालूम कीजिए, पता चल जाएगा सब। महाराज जी, आपको बोलना ही है। ज्यादा आप गलत फहमी में ना रहे। पूरा देश जानता है चुने हुए विधायकों को मार के टांग देना। शुभेंदु अधिकारी ने लोकसभा चुनाव के बाद कहा कि नहीं तो 50 आप लाख से अधिक संख्या और लोग शक्ति का क्यों मतदान नहीं प्रयोग कर करना पाए। चाहते हैं? 10 लाख से अधिक हिंदू अन्य राज्यों में भटक रहे इसका हैं। मतलब मैं जहाँ आपका आपके इस कम है चैनल वो के आप माध्यम कितने से बोलते हैं? देश के प्रधानमंत्री यहाँ आप माननीय शक्ति नरेंद्र और बल दामोदर प्रयोग दास मोदी करने की बात और करते, महामहिम धमकी देते हैं। राष्ट्रपति से आग्रह करता हूं कि SIR